यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। स्वयं यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण तुम्हारा सताव होना अनिवार्य है। जब भी तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे या फिर तुम्हारा विरोध होगा, केवल और केवल यीशु नाम के कारण, तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। उन्होंने उन नबियों और भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया। अर्थात क्या? झोल। यीशु नाम जिस मुंह से निकलता है वही दिखाई देता है, और जो प्रचारक यीशु नाम का प्रचार करता है, विरोध और सताव किसका होता है, इसे जानना बड़ी बात है। जो आत्मा में मजबूत है, जो पाप नहीं कर रहा, जिससे पाप नहीं हो रहे, जो परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। चाह कर भी उससे पाप होते नहीं। मनुष्य के रक्त में ही पाप है। वह पाप किए बगैर रहता नहीं, वरना पाप को लगाम लगाने के लिए यीशु आया। यीशु बिचवई है। जो भी यीशु पर विश्वास रखता है, यीशु से प्रेम करता है, उससे पाप होते नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मता है। जैसे कि यीशु जन्मा, पाप न करे, भक्त विश्वासी अगर पाप न करे, तो शैतान उनके कब्जे में है। वरन अगर विश्वासी पाप करे, तो वे फिर से शैतान के कब्जे में चले जाएंगे। मकबूल यूं कह रहा है कि विश्वासी पाप करे तो शैतान के कब्जे में चले जाएंगे, वरना पाप न करे तो शैतान उनके कब्जे में है। इसलिए सताव और विरोध होता है यीशु नाम के कारण,
वरन विश्वासी बनने से पहले मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता है। विश्वासी का टैग मनुष्य पर कब लगता है? जब वह यीशु को मानने लगता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो वह मसीही बन जाता है, अर्थात विश्वासी। पवित्र शास्त्र बाइबल जो यीशु से प्रेम और विश्वास रखते हैं, उन्हें यीशु के चेलों को विश्वासी भी कहता है। तो जब वे विश्वासी बनने से पहले संसार में थे, बाइबल पढ़ने से पहले संसार में थे, दृष्टांत के लिए इस ही बात को वृत्तांतिक बना है मकबूल इमानुएल। तो कुछ इस तरह से 2017 से पहले यीशु को ग्रहण करने से पहले, चर्च में जाने से पहले मकबूल इमानुएल कहाँ था? नहीं था अस्तित्व में। तब वह शारीरिक था। ठीक इसी तरह हरेक जो चर्च के बाहर है, शारीरिक रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं। यीशु मसीह से वंचित है, जो यीशु मसीह के विषय सुनकर भी चर्च में नहीं जा रहे, वे सब के सब शैतान के वश में है। तेच म्हटलं कोण यानी उनके जरिए पाप होता ही होता है। चलते फिरते झूठ बोलना, पापक वृत्ति से भरा उनका मन। क्यों? क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। तो पूरे दुनिया में सभी की सभी नकारात्मक बातें और नकारात्मक हरकतें हो रही है, जिसको देखते हर एक शरीर पापक वृत्ति से भर जाता है, पाप ही करते रहता है, गुनाह पर गुनाह। तो ये गुनाह जब बढ़ जाते हैं, तब उसका अंजाम मौत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब सुसमाचार सुनते हैं, मनुष्य के पाप जब बढ़ जाते हैं, वह हतबल हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि शैतान उन्हें परेशान कर देता है। यूहन्ना 3:16 लागू हो जाता है। कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होवे, वरन अनंतकालिक जीवन पावे। तब वह मनुष्य चर्च में जाता है, तब वह साधारण मनुष्य चर्च में जाता है, यीशु को मानता है, यीशु को ग्रहण करता है, तब वह असाधारण हो जाता है। इसलिए
जो शैतान के कब्जे में था चर्च में जाने से पहले, वह चर्च में जाने के बाद शैतान के कब्जे से छूट चुका है, जिससे पाप होते ही नहीं, क्योंकि वह यीशु पर विश्वास रखने के कारण, यीशु से प्रेम करने के कारण विश्वासी बन चुका है। और यीशु का चेला वही है जो अपने गुरु सी चाल चले, क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को दर्शाते हैं वे यीशु मसीह के जैसे चाल चलन रखते हुए चलते हैं। अनन्य शरीरों पर ठीक वैसा ही प्रभाव डालते हैं जैसा कि यीशु मसीह स्वयं इस जगत में रहकर तो विरोध और सताव होगा ही होगा। वरन विश्वासी बनने के बाद, शैतान के कब्जे से छूटने के बाद, अगर विश्वासी पाप न करे तो विश्वासी के कब्जे में शैतान है, विश्वासियों के जेब में शैतान है। वरन अगर दोबारा विश्वासी पाप करे, शैतान ही पाप करवाने के तौर तरीके बताता है। वरन वे ही पाप सामने लाता है जो मनुष्य चर्च में जाने से पहले करता था। बस उसमें थोड़ा वह सुधार लाता है वही पापों में। तो जब विश्वासी अगर पाप करे विश्वासी बनने के बाद, तो वह दोबारा शैतान के कब्जे में चला जाता है। इसे भली बात याद रखना। वरन अगर विश्वासी अपने विश्वास एवं यीशु से किए गए प्रेम में अड़ा और खड़ा है विश्वास में, तो उसका विरोध और सताव हर तरफ से होगा ही होगा, जो कि उसे बढ़ाने में या घटाने में ही काम में आएगा। शैतान की ओर से ही विरोध और सताव होता है, क्योंकि शैतान को इसीलिए ठहराया गया है। और विरोध ऐसा पपलू है मसीहत में जो मसीहियों को, विश्वासियों को वहां लेकर जाता है जहां वे स्वयं से नहीं जाते, वरन उनका विरोध वहां लेकर जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो विरोध के कारण विश्वासियों ने स्वयं अनुभव किए हैं।
शैतान इतना पगला गया है, परेशान हो चुका है कि अब वो यीशु नाम के कारण मकबूल इम्मानुएल का विरोध और सताव खुलकर नहीं कर पा रहा। शैतान डर रहा है, भयभीत हो रहा है, कपकपा हो चुका है, शर्मिंदा हो चुका है। क्योंकि शैतान द्वारा यीशु मसीह के नाम के कारण अगर मकबूल इम्मानुएल का विरोध और सताव होगा तो मकबूल इम्मानुएल वहाँ पहुँचेगा जहाँ वह स्वयं से नहीं पहुँच सकता। विरोध और सताव का कोई साइज नहीं, वो है तो है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। जिस तरह से पक्षियों के अंडों में से चूजे बाहर आते हैं, अर्थात चूजे प्रथमतः अंडों में जब बढ़ते हैं, पकते हैं और बाद में जब उनका समय आता है तब वे अंडों में से बाहर आते हैं, मुंह निकालते हैं। जो अंडों में से बाहर आने वाले प्राणी के बच्चे हैं वे वैसे ही बाहर आते हैं, वरना पहले उस अंडे में जब बढ़ते हैं शरीर में, ठीक इसी तरह मकबूल इम्मानुएल का विरोध दबाकर हद से ज्यादा सताव यीशु नाम के कारण विरोध अंडे में जम रहा है। अब वो उस अंडे से बाहर निकलने वाला है। मसीहत के इतिहास में ऐसा विरोध और सताव किसका न हुआ होगा, वैसा विरोध और सताव मकबूल इम्मानुएल का होने को जा रहा है। यीशु मसीह के नाम के कारण विरोध और सताव होने को जा रहा है। आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। यहाँ पर मैं न रहा और मैं न करूं, इसलिए मकबूल इम्मानुएल पूर्णतः आत्मिक प्रबंध है। यह यीशु मसीह के नाम को ही महिमा मिले, इसी उद्देश्य से हरेक मसीहियों का उपदेश होता है। उपदेशक
केवल इसी उद्देश्य से प्रचार करता है, यीशु मसीह के विषय बातें करता है, उपदेश देता है। मकबूल इम्मानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन यूं कह रहा है कि परमेश्वर ने मकबूल इम्मानुएल को साइड में किया है, एकदम अलग, केवल अकेले को लेकर मसीहत को फैला रहा है। मकबूल इम्मानुएल और उससे जुड़ने वाले अर्थात उसके पास आने वाले उसके चर्च में सबों के नाम मकबूल इम्मानुएल के समर्थकों, तुम सबों के नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है, मेरे पास था। बहुत जल्द जिस तरह यीशु मसीह का काना के गलील में पहला चमत्कार जो पानी का दाखरस बनाना हुआ, पानी का दाखरस बनाना, यह जो पहला चमत्कार यीशु मसीह का काना के गलील में हुआ, ठीक वैसा ही अर्थात प्रथम चमत्कार घुमा फिराकर परमेश्वर की ओर से यीशु नाम से मकबूल इम्मानुएल के जरिए याद रखा जावे, ऐसा चमत्कार, प्रथम चमत्कार मकबूल इम्मानुएल के जरिए पवित्र आत्मा जो सहायक है, परमेश्वर की सामर्थ्य से पहला चमत्कार बहुत जल्द होने जा रहा है और सभी के सभी शरीर जो मकबूल इम्मानुएल से जुड़े हैं, जो नित दिन उसे देखते, सुनते और समझते हैं, वे सब उसे देखेंगे, उसकी गवाही देंगे एवं उसके विषय बातें करते रहेंगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी चर्चा होती रहेगी। यीशु नाम से ऐसा ही होने वाला है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।